नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूएनआई न्यूज स्टार प्लस में। साथियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता और जीविका दीदी का जो इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो वेतन में बढ़ोतरी किया गया है, क्या वह पूरे सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता और जीविका दीदी के लिए है या बस कुछ स्टेट के लिए? तो आज आपको जानना पड़ेगा कि कारण क्या है कि आप लोगों के पास ऐसी जानकारी अब तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने और देखने को मिलता होगा। पूरे तरीके से जो है सरकार ने पर्दाफाश करके बताया है कि अब जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और आशा कार्यकर्ता की और जीविका दीदी की जो है वेतन किस प्रकार से बढ़ोतरी किया गया है। ये हमने लगातार आपको पिछले एपिसोड में भी दिखाया था, लेकिन इस एपिसोड में हम आपको आज बताएंगे कि लागू कब होने जा रहा है। ये समझना आपको सबसे पहले जरूरत है कि लागू कब होने जा रहा है और लागू जब होगी तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगा, ये समझना भी आपको बेहद जरूरत है। लेकिन अगर आप मेरे चैनलों पर अगर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को फ्रेश कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, चलिए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलते ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के आईसीडीएस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि सभी सेविका सहायिका को जो है किस प्रकार से काम करना है और किस प्रकार से उनका वेतन बढ़ा है। ये बातें सिर्फ उन लोगों के बीच अभी तक हुआ है, अब तक जो है धरातल पर लागू नहीं किया गया। धरातल पर लागू नहीं होने की वजह क्या है? अब तक जो है सरकार की घोषणा आई और घोषणा तो आम पब्लिकों में आ जाना चाहिए था, लेकिन कारण क्या है कि सरकार के पास और सरकार के अधिकारी के पास ही ये अब तक सीमित क्यों है? आखिर सभी के पास ऐसी जानकारी क्यों नहीं मिला है? कारण क्या है कि इस विषय पर गुप्त बातें रखी गई? क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट और क्या किया आदेश को केंद्र सरकार के साथ जो साझा किया है उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं सरकार? इन बातों को लेकर के कई जगहों पर सेविका सहायिका की संघ ने हाई कोर्ट में जो है कई हाई कोर्ट में, कई राज्यों के हाई कोर्ट में उन्होंने वेतन बढ़ाने के लेकर के मांग भी जो है किया था, प्रोटेस्ट भी लगाया था। यहाँ तक इस जब धरना प्रदर्शन शुरू हुई थी उसमें सेविका और सहायिका के जो संघ थे वो बड़े पैमाने पर जो है हाई कोर्ट में अपील किया था कि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। वही हाई कोर्ट ने अपनी दलील को जो है रखते हुए सरकार को भी नोटिस जारी किया और वही कुछ सेविका सहायिका उस केस को बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलते ही जो है केंद्र सरकार ने तमाम अधिकारियों को जो है इस प्रकार को सूचित किया और कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और आशा वर्कर और जीविका दीदी को जो है किस प्रकार से काम करना है और कैसे उन्हें इस सिस्टम को आगे बढ़ाना, आईसीडीएस विभाग को कैसे आगे बढ़ाना है। ये तमाम जानकारी जो है उन अधिकारियों के बीच में दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। आईसीडीएस विभाग को जितने सारे अधिकारी हैं उन लोगों को ये जानकारी दिया गया है कि किस प्रकार से इस विभाग को आगे बढ़ाना है। समाज में जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो कर रही है उसमें कितना बढ़ोतरी हो रहा है, उसमें कितना बढ़ोतरी हो रहा है, ये जानकारी जो है ऑफिसर लोग जो है अपने केंद्र सरकार को सबमिट करने के लिए बताया जा रहा है। दूसरी बात आपको बता दें कि वेतन के बारे में जो बढ़ोतरी हुआ है उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन केंद्र सरकार को कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा और जीविका जो पार्ट टाइम के कामों के लिए समझते थे वो पार्ट टाइम की काम अब नहीं है, बल्कि उनका फुल टाइम, वह किसी भी समय अपने काम को कर सकते हैं। फुल टाइम के लिए इन सभी वर्करों के बीच का जो मामला ने बताया है सरकार, वो अब आपको समझ में आएगा कि आईसीडीएस जो विभाग है वो किस प्रकार से काम करेगी और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को क्या आदेश देगा करने के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरत होगा। और उन सेविका सहायिका को यह भी समझना पड़ेगा कि अब क्या होगा, क्या उनके वेतन में जो बढ़ोतरी किया गया है क्या वो पूरे राज्य के लिए है या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर केरला के लिए
ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे न्यूज में ये खबर चल रहा है कि सिर्फ 5 राज्य को आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता और जीविका दीदी को बढ़ाया गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने पूरे राज्य के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जो है बढ़ाया गया है। दूसरी बात है कि अब सेविका सहायिका कमेंट में या फिर फोन करके पूछ रही हैं कि क्या बिहार में लागू होगा कि नहीं, या फिर उत्तर प्रदेश से भी पूछा जा रहा है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से भी पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, बहुत जगहों से जो है पूछा जा रहा है क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो वेतन में बढ़ोतरी हुआ है क्या वो पूरे राज्य के लिए हुआ है। क्या भारत में जितने सारे राज्य हैं क्या उन सभी राज्यों को लिए सरकार ने आदेश जारी किया है। आपको बता दूं कि केरला के कुछ नेता और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से आवाज उठाया, संसद में जिस प्रकार से आवाज उठाया, उसी संसद में जो है स्मृति ईरानी ने जो बाधित तौर पर जो बातें की, उसने साफ तौर पर यह कहा कि स्मृति ईरानी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब 700 कुछ रुपये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को थी, लेकिन अब जब से मोदी सरकार ने आया है तब से जो है पूरे 3 से 4 हजार रुपये कर दिया गया है, बढ़ोतरी कर दिया गया है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि क्या अब के जमाने में, अब के समय में, जब भी मोदी सरकार के समय में जो इतनी महंगाई बढ़ी है, क्या महंगाई के तौर पर सेविका सहायिका खुद कहती है कि इतने में भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इतने में हम खुद महंगाई के जमाने में जो आंगनबाड़ी सेंटर पर बच्चे पढ़ते हैं उनके यहाँ भी जो है उस बच्चे को सही से मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके जो नाश्ता में और खाना में जो समस्या देखी जा रही है, उसी समस्या में एक और भी समस्या है कि उसमें कमीशन बहुत भारी मात्रा में, वो कमीशन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से जो है जबरदस्ती सीडीपीओ लेती है। आंगनबाड़ी से सेविका से जो है जबरदस्ती सीडीपीओ जो होते हैं वो जो है कमीशन लेते हैं, एलएस जो है कमीशन लेती हैं, तब जाकर के ये मामला जो है चल रहा है। आपको उतने ही नहीं, जब हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो है अब डरने की कारण क्या है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कहती है कि वेतन जो बढ़ोतरी किया है सरकार, अब तक तो लागू नहीं किया है, लेकिन सुनने में जो मिल रहा है कि बढ़ोतरी किया है। क्या अब आंगनबाड़ी सेविका से जो है सीडीपीओ भी अपनी कमीशन को बढ़ाएगा? क्या एलएस भी जो है अपनी कमीशन को बढ़ाएगा? पहले तो जो 3,000, 4,000, 5,000 रुपये